नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और हम लोग आज 10 मिनट शो के अंदर बॉक्सिंग की बात करेंगे। कहाँ से उद्भव हुआ, क्या टर्मिनोलॉजी है, किस तरह के आपके वेट कैटेगरी है, और इसके बाद हम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर एमसीक्यू भी कर लेंगे। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का भी काम करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हमारा जो है वो सपोर्ट हमेशा अधूरा रहेगा। इसीलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने विद्यार्थी देख रहे हैं आप सबका स्वागत है। चलिए, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो ये आपके पास 9636296990 बॉक्सिंग में। इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसका उद्गम होता है यूरोप से। देखिएगा, जिस तरह से सॉफ्ट बॉल का, आपका वॉलीबॉल का उद्गम अमेरिका से हुआ है, उसी तरह से बॉक्सिंग जो है यूरोप से हुई है। और इसके जो पितामह, फादर कहलाते हैं जैक बाइगटन। 100 बार पूछा हुआ है बॉक्सिंग के पप्पा कौन है, जैक बाइगटन है। और इसके अलग अलग और नाम भी है। पुगलिज्म कहते हैं इसको, प्राइज फाइटिंग के नाम से, स्लग फेस्ट जो है आपके पास ये कहते हैं इसको, स्लग फेस्ट भी कहते हैं। ओलंपिक के अंदर ये शामिल हो चुका है। यदि आप लोग पुरुष कैटेगरी को देखेंगे 1904 के अंदर शामिल हो गया था ये सेंट लुइस ओलंपिक के अंदर, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और महिलाओं को जो है 2012 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। दोनों इंपॉर्टेंट है। पुरुषों को 1904 में, महिलाओं को 108 साल का इंतजार करना पड़ा। 2012 लंदन ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग को शामिल किया गया है। और जो याद रखिएगा, वुमेन बॉक्सिंग को मान्यता जो मिली है वो AIBA के द्वारा 1994 में मिली है। यहां पर सब बिंदु लिखे गए हैं। यदि आप इसको देखने का प्रयास करेंगे सब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। प्रथम, यदि राष्ट्रीय स्तर भारत की बात की जाए, अमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, AIBA का पूरा नाम है अमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और भारत के अंदर यदि हम लोग बात करें, जो आपके राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 1950 के अंदर हुई है। और देखिएगा, AIBA का वर्तमान नाम चेंज हो चुका है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन नाम हो गया है। ये याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में इसका हेडक्वार्टर लुसाने है, ये भी आपको ध्यान रख लेना, स्विट्जरलैंड। BFI जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1949 में। पहले इसका नाम AIBA जो था इंटरनेशनल का, एमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, परंतु वर्तमान में इसका नाम इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हो गया है। ये भी याद रख लेना है। थोड़ा सा आगे वाला एमेच्योर हटा दिया रहा, बाकी वाला सब सही है। बॉक्सिंग खेल में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड की बात की जाए तो आपके पास 1985 के अंदर आपके पास सबसे पहली बार मिला है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बॉक्सिंग खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो मिला है वो आपके पास बडी डिसूजा को मिला है। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास बढ़िया सवाल बन रहे हैं। बडी डिसूजा को जानते हैं आप लोग? तो भैया डिसूजा साहब के बारे में ध्यान रख लेना। और यदि आप लोगों के पास सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 1985 में मिला है, बालचंद्र भास्कर को मिला है, ये आपको याद रख लेना है ना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद सवाल आता है कि पहला, यदि आपके पास अर्जुन पुरस्कार जो मिला है महिलाओं में, तो महिलाओं के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा, और वो है MC मैरी कॉम। वही महिला जो कि आपके 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप की खिताब को जीत चुकी है। बॉक्सिंग खेल में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी, है ना, MC मैरी कॉम को ही मिला है। ये भी आपको याद रख लेना है 2008-9 के अंदर। और उसके बाद विजेंद्र सिंह को मिला है 2008-9 के अंदर। विजेंद्र सिंह बीजिंग ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आए हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। वेट कैटेगरी की बात की जाए, आपके पास पुरुषों के लिए 11 आपके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, और महिलाओं के लिए 13। वेट कैटेगरी पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के लिए 7 है, वुमेन्स के लिए 6 वेट कैटेगरी रखी गई है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ज़्यादा है। इसके अलावा ये वेट कैटेगरी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी ऐसा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बाउट ड्यूरेशन आपको ज़रूर याद रख लेना है ना। 3 राउंड होते हैं और आपके पास 3 मिनट, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, है ना। एक राउंड जो होता है वो 3 मिनट का रहेगा, ये भी आपको याद रख लेना। इंटरवल जो बीच में रहेगा वो 1 मिनट का रहने वाला है, ये भी ध्यान रख लेना है। ऑफिशियल की बात करें कि मैदान के अंदर आपके पास जो बॉक्सिंग का ग्राउंड होगा, बॉक्सिंग की जो रिंग होगी, उसके अंदर टोटल आपके पास कितने आपके पास रहने वाले हैं, तो आपके पास सुपरवाइज़र 1 रहेगा, रेफरी भी 1 रहेगा, और टोटल 5 जज रहेंगे। सवाल आ सकता है इनके शब्द कौन कौन से हैं, तो जैब, सडन पंच, क्रॉस स्ट्रेट पंच, हुक, है ना, हुक, शॉर्ट साइड पावर पंच, अपर कट, लोअर कट हो सकता है, शॉर्ट स्विंगिंग अपवर्ड पावर पंच, है ना,
8 काउंट, क्लिंच, ब्रेक, बोलो, लो ब्लो, फेंट, फेक पंच, फ्लैश नॉक डाउन, रैबिट पंच, पालो का, ये सभी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट बात है। ये सब आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। सवाल आ सकता है इन सब का संबंध किससे है। जैसे मैंने कल आपको एक यूट्यूब पे महामैराथन क्लास में बताया था, अपर कट कैसे लगता है, लोअर कट क्या होता है ना, जैब क्या होता है, सब पढ़ाया हुआ है। उनको वीडियो को भी आपको पूरा देख लेना है। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो आपके पास विजेंद्र सिंह जो है 75 किलोग्राम 2008 के अंदर आपके कांस्य पदक जीता है। MC मैरी कॉम जो है 51 किलोग्राम के अंदर 2012 लंदन के अंदर कांस्य पदक जीती है, ये भी ध्यान रख लेना है। पर एक बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, MC मैरी कॉम वर्ल्ड की 6 बार की चैंपियन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी लेवलिना बोर्गोहेन जो है 2021 टोक्यो ओलंपिक के अंदर 69 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक जीती है। तीनों के तीनों जो बॉक्सर है वो तीनों के तीनों कांस्य पदक जीते हैं, हम लोग गोल्ड अभी तक नहीं ला पाए हैं, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, महिलाओं के द्वारा टोटल 10 गोल्ड जीते हैं, जिसमें 6 तो मैरी कॉम ने जीते हैं, 1 सरिता देवी ने, 1 जेनी RL ने, 1 निखत जरीन और 1 लेखा KL ने जीता है, ये याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि आपके पास जो मेजरमेंट वगैरह होते हैं, ये आपको देखिएगा, जो आपके पास बेस से हाइट होगी ये कोर्ट की वो 1 मीटर होगी, रोप हाइट 1.325, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रिंग आपको याद रखनी है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। बॉक्सिंग रिंग जो होती है इसके बारे में 7.80 से 7.80 मीटर होती है स्क्वायर, और आउटर जो होता है वो 6.10 से 6.10 इनर की ओर होता है। ये तो बाहर वाला भाग है, पर उसके अंदर जो रिंग होगी ना वो आपके पास 6.10 से 6.10 बाई ये मीटर की होगी, पूरा का पूरा स्क्वायर मैदान होगा, ये भी आपको याद रख लेना है, वर्गाकार मैदान रहने वाला है। 3 खिलाड़ियों को ही आपके अभी तक जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है बॉक्सिंग के अंदर, वो तीनों के तीनों ओलंपिक मेडलिस्ट ही है। एक तो आपके पास है MC मैरी कॉम है, विजेंद्र सिंह है और लवलीना बोर्गोहेन है, तीनों के तीनों आपके पदक जीते हैं। विजेंद्र भैया 2008 में कांस्य पदक लेके आए थे बीजिंग में, 2012 लंदन के अंदर MC मैरी कॉम 51 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक लेके आई थी। उसके बाद लवलीना बोर्गोहेन 2021 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर आपके मेडल लेके आई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। अब सवाल आने वाले हैं। इसके अलावा देखो रोप हाइट वगैरह, यार ये एग्जाम में आपके एग्जाम के अंदर मुश्किल है पूछना, ठीक है। अब यहाँ पर मुक्केबाजी का उद्भव कहाँ से माना जाता है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें दिक्कत होगी। देखिए मुक्केबाजी का उद्भव कहाँ से है बच्चा, तो आप सबको पता है मुक्केबाजी यूरोप से आई है, यूरोप से ही सबसे पहले इसके अंदर शुरुआत हुई है, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई है, यूरोप से शुरू हुई है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। सवाल आएगा पुरुषों की मुक्केबाजी को पुरुषों के वर्ग में पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, आपको याद रख लेना है 1904 के अंदर सेंट लुइस ओलंपिक के अंदर। कौन से ओलंपिक में, सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया। महिलाओं को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर, लंदन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी शामिल हुई, ये भी आपको याद रख लेना है। महिला मुक्केबाजी के लिए लंबा टाइम लगा पर पुरुषों के लिए लंबा टाइम नहीं लगा, ठीक है। महिला मुक्केबाजी को लंदन ओलंपिक में कब शामिल किया गया, बिल्कुल 2012, एकदम परफेक्ट आंसर होगा, कोई टेंशन होने वाली नहीं है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रख लेना है लुसाने के अंदर है। कहाँ पर है बेटा, लुसाने के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। मुक्केबाजी खेल में प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है, तो ये आपको याद रख लेना है, सबसे पहली बार अर्जुन पुरस्कार महिलाओं के अंदर MC मैरी कॉम को मिला है। हाँ, मुक्केबाजी में एक बाउट के कितने राउंड होते हैं और प्रत्येक राउंड की अवधि कितनी होती है, 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड होंगे 3 मिनट के, और रेस्ट मिलेगा बीच में 1 मिनट का। तो ये 3 राउंड 3 मिनट के, पहला 3 मिनट, उसके बाद 1 मिनट रेस्ट, वापस 3 मिनट, 1 मिनट रेस्ट, देन 3 मिनट का राउंड, इस तरह से रहेगा। विजेंद्र सिंह किस ओलंपिक में मुक्केबाजी के अंदर कांस्य पदक जीते थे, 2008 बीजिंग 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी। कौन सी वेट कैटेगरी है, तो विजेंद्र जी जीते हैं 2008 के अंदर बीजिंग के अंदर 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर जीते हैं। हाँ, मुक्केबाजी रिंग की रस्सियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रख लेना है आपके पास टोटल 4 रस्सियाँ होगी, और मैदान हमेशा याद रख लेना है स्क्वायर रहेगा। कैसा रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ये भी याद रख लेना है, ठीक है।
अपर कट किस खेल से संबंधित है? आपके जो ठोडी के नीचे से लगाया गया मुक्का जो होता है उसे अपर कट कहते हैं, है ना। ऊपर की ओर लगने वाला एक छोटा ऊपर की ओर लगने वाला पावर पंच है और ये कुश्ती के अंदर संबंध रखता है। मुक्केबाजी में अब तक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है? 3 लोगों को मिला हुआ है। और याद रख लेना 3 लोगों का नाम, MC मैरी कॉम, पहला नाम आता है MC मैरी कॉम, दूसरा नाम आएगा विजेंद्र सिंह, और विजेंद्र सिंह के अलावा तीसरा नाम आएगा लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन। याद रख लेना है। मैरी कॉम मैडम को मिला है सबसे पहली बार आपके, उसके बाद विजेंद्र सिंह जी को भी साथ में मिला था। और मैरी कॉम जो है वो आपके पास 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, मुक्केबाजी के अंदर गोल्ड लेके आ चुकी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। विजेंद्र 2008 की आपकी क्या बोलते हैं इसको, बीजिंग ओलंपिक के अंदर 75 किलोग्राम के अंदर कांस्य जीता है। मैरी कॉम 51 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक लंदन के अंदर। लवलीना 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर 2021 जो टोक्यो ओलंपिक है उसके अंदर आपके पास कांस्य पदक है। तीनों के तीनों कांस्य पदक है। हमारी जो महिलाएं हैं 10 गोल्ड लेके आ चुकी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उनमें मुख्य रूप से नाम आता है MC मैरी कॉम का, निखत जरीन का, सरिता देवी का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये थी आपकी आज की पावरफुल सेशन। इसके मैंने MCQ अलग से क्लास के अंदर करा रखे हैं, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। उसकी टेलीग्राम फाइल प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें जहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक आएगा और वहाँ से आप जुड़िए और बढ़िया तरीके से तैयारी करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटने का प्रयास करें। अभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।